नमस्कार दोस्तों, जो हमारा मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट था उसके सॉल्यूशन के सेकंड वीडियो को हम आज शुरू कर रहे हैं और 25 तक हम कर चुके थे। अब 26 हम शुरू करते हैं। तो सवाल क्या है कि नियोनेट के इनिशियल असेसमेंट के लिए किस मेथड का यूज किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा अपगार स्कोरिंग सिस्टम। देखिए, रूल ऑफ 9 जो रिलेटेड है वो बर्न से रिलेटेड है। ग्लासगो कोमा स्केल जो है वो कोई भी इंजरी या ट्रॉमा हो जाने के बाद में और जो पेशेंट है वो किस लेवल तक कॉन्शियस है ना, तो कॉन्शियसनेस का लेवल जानने के लिए हम ग्लासगो कोमा स्केल का यूज करते हैं। और मोरो रिफ्लेक्स भी नियोनेटल फेज में ही किया जाता है, लेकिन ये इनिशियल असेसमेंट का मेथड नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। 27 क्या कहता है कि अपगार स्कोरिंग सिस्टम में असेस किए जाने वाला लक्षण नहीं है। तो ये आपको पता ही है कि हम अपगार में 5 चीजें करते हैं। एक तो कलर, एक हार्ट रेट, एक रिफ्लेक्सेस, इसके अलावा मसल टोन और रेस्पिरेशन, है ना। इन 5 चीजों का हम यूज करते हैं। तो यहां पे रेस्पिरेशन सही होगा, बाकी कौन सा नहीं है? तो ए भी नहीं है और सी भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे ज्यादा विटामिन ई किसमें पाया जाता है। तो इसका सही जवाब यहां पे हमें दिख नहीं पा रहा, ये रहा, सनफ्लावर ऑयल। 20 का सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, सनफ्लावर ऑयल। यदि ऑप्शन में व्हीट जर्म ऑयल दिया हुआ हो, व्हीट जर्म ऑयल, तो हमें इसको सही करना है। ये सबसे ज्यादा रिच होता है विटामिन ई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो के लिए तो आईपीवी ओपीवी दोनों लगाए जाते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, पेंटा 5 या पेंटावेलेंट जिसको कहते हैं। ये एक तो डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटेनस और हेपेटाइटिस बी और एचआईवी यानी हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा बी, जो मेनिंजाइटिस के लिए दिया जाता है वैक्सीन। तो ये पेंटावेलेंट है, बाकी इसका सही जवाब होगा डी। बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब से करनी है? तो 6 माह की उम्र से। 6 माह से पहले उसे केवल माता का दूध पिलाया जाता है। उसके बाद में 6 महीने से हम उसको ऊपर से कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या सप्लीमेंट्री फीडिंग कर सकते हैं। कीड बैक्टीरियल वैक्सीन कौन सी होती है? तो इसका जवाब होगा डीपीटी। आपको बताओ, वैक्सीन 2 तरह की होती है। एक तो लाइव एटेन्यूएटेड, इसमें जो डिजीज का कॉजेटिव वायरस या बैक्टीरिया होता है उसकी जो वायरुलेंस होती है, यानी उसकी जो बीमारी करने की क्षमता होती है, उसको खत्म करके उसे वैक्सीन में डाला जाता है। जबकि कीड़ में क्या करते हैं, बैक्टीरिया को मार कर फिर उसको वैक्सीन में डाला जाता है। तो ये जो बाकी तीनों है ये लाइव वैक्सीन है, जबकि डीपीटी कीड़ वैक्सीन है। फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का विकास क्या कहलाता है? प्यूबर्टी। मेनार्क मतलब क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू होना, मेनोपॉज बंद हो जाना। और प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का मतलब होता है समय से पहले प्यूबर्टी का आ जाना। लड़कियों में यदि 8 साल से पहले प्यूबर्टी आ जाए और लड़कों में 9 साल से पहले प्यूबर्टी आए तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। वेजाइनल ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस फेज में होता है? तो ये होता है मेंस्ट्रुअल फेज में। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेन होना क्या कहलाता है? डिस्पेरोनिया। वेजिनिस्मस क्या होता है? देखिए, किसी भी वेजाइनल पेनिट्रेशन के डर से वेजाइना की वॉल्स में स्पाज्म हो जाना क्या कहलाता है? वेजाइनिस्मस। जैसे मान लीजिए पीवी की जा रही है और पीवी के कारण स्पाज्म हो रहा है, तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? वेजाइनिस्मस। प्रियापिज्म जो है ये पेनिस से रिलेटेड डिसऑर्डर है। पेनिस का एबनॉर्मल इरेक्शन प्रियापिज्म कहलाता है। क्रिप्टोमेनोरिया क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हो तो रहा है लेकिन जो ब्लड है वो किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन या अन्य किसी वजह से बाहर नहीं आ पा रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? क्रिप्टोमेनोरिया। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन क्या है? कॉपर T380A का एग्जाम्पल है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? कॉपर युक्त इंट्रायूटेराइन डिवाइस का। हार्मोनल इंट्रायूटेराइन डिवाइस के यदि आपको नाम ध्यान रखने हो तो आप ये 2 नाम ध्यान रखिएगा। एक तो मिरेना, MIRENA, मिरेना, और एक आप ध्यान रखिएगा स्काइला। यदि परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाए कि मिरेना स्काइला क्या है, तो ये हार्मोनल आईयूडी है।
कॉपरयुक्त 380 कॉपर टी आती है। पारयुक्त कुछ भी नहीं होता है। स्थाई में जो है अपने को पता ही है ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी की जाती है। नॉर्मल सीमन में स्पर्म्स की प्रति ml कंसंट्रेशन, ध्यान रखिए यहां पे क्या पूछ रहा है, कंसंट्रेशन, तो इसका जवाब क्या होगा, बी। यदि ये काउंट पूछता तो हमारा जवाब क्या हो जाता, सी। काउंट में हमारा जवाब सी होता, कंसंट्रेशन में हमारा जवाब बी होगा। 37 टीन एज प्रेगनेंसी से क्या मतलब है, तो 19 या इससे पहले प्रेग्नेंट हो जाना क्या कहलाता है, टीन एज प्रेगनेंसी। नेक्स्ट, माला एन के एक पैकेट में कुल कितनी पिल्स होती है, तो देखिए चूंकि 28 दिनों के लिए दी जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से, जिसमें 21 दिन तो हार्मोनल होती है और 7 दिन नॉर्मल टेबलेट होती है, तो टोटल कितनी पिल्स हो गई, 28। कौन सी स्ट्रक्चर अन्य की तुलना में सबसे अंत में बनती है, तो इसका जवाब क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट। देखिए मैं आपको इसके जो हमारा एम्ब्रियो और फीटस का डेवलपमेंट होता है उसकी स्टेजेस बता देता हूं ताकि आपको एग्जाम में भी ध्यान रहे। देखिए सबसे पहले होता है फर्टिलाइजेशन, यानी स्पर्म और ओवम दोनों मिलते हैं। इसके लगभग 24 से 30 घंटे में क्या बनता है, ब्लास्टोमियर। मतलब यहां पर जब स्पर्म और ओवम मिले तो जाइगोट बना। अब जाइगोट में डिवीजन होने लगेगा, कोशिका विभाजन होने लगेगा, तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनती है उसका नाम होता है ब्लास्टोमियर, जो 2 सेल स्ट्रक्चर होती है। फर्टिलाइजेशन के लगभग 40 से 50 घंटे बाद में इनमें और विभाजनों की 4 सेल वाली स्टेज बनती है, और फर्टिलाइजेशन के 4 दिन के अंदर बनती है मोरुला, जो 16 सेल वाली स्टेज होती है। मोरुला के बाद यानी फर्टिलाइजेशन से 5 दिन में, ध्यान रखिए जो मैं यहाँ समय लिख रहा हूं ये फर्टिलाइजेशन के बाद का समय है, तो मोरुला के लगभग 5 दिन बाद में जो मोरुला की सेल्स होती हैं, जैसे ये है यहाँ पे ऐसी कोशिकाएं हैं 16, इनके बीच में यहाँ पे जगह होने लग जाती है और यहाँ पे लिक्विड भरने लग जाता है। इसको अपन बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्ट्यूला। यही आगे जाके 3rd वीक में फर्टिलाइजेशन के 3rd वीक तक जाके जाते क्या बन जाता है, गैस्ट्यूला। मतलब अब यहाँ पे जो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म ये लेयर्स बनने लग जाती है जिनसे बाकी शरीर बनेगा। तो इसके बाद में यानी हमारे फर्टिलाइजेशन के लगभग 7 सप्ताह खत्म होने के बाद यानी 8वें सप्ताह की शुरुआत में क्या बनता है, एम्ब्रियो। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, 8 सप्ताह तक एम्ब्रियो बोलते हैं, और उसके बाद में आफ्टर 8 वीक हम उसको क्या बोलते हैं, फीटस। तो ये हमें ध्यान रखना है। फर्टिलाइजेशन, उसके 24 से 30 घंटे में ब्लास्टोमियर, फिर मोरुला, उसके बाद में ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला, फिर गैस्टुला और फिर एम्ब्रियो। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि कौन सी स्ट्रक्चर सबसे लास्ट में बनती है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट। बाकी क्रम यही दे रखा है, पहले जाइगोट, फिर ब्लास्टोमियर, लास्ट फिर मोरुला और अंत में ब्लास्टोसिस्ट। इसके बाद में गैस्ट्रोला, एम्ब्रियो, फीटस, इस तरीके से बनता है। अगला सवाल क्या है, जाइगोट से ब्लास्टोमियर का निर्माण, तो अभी हमने देखा है कि ये लगभग कितनी देर में हो जाएगा, 24 से 30 घंटे में। प्रेगनेंसी के फुल टर्म पर एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है, तो इसकी मात्रा होती है लगभग 600 से 800 ml। निम्न में से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कौन सी नहीं है, तो देखिए लेबेटालोन, मेथिडोपा, निफेडिपिन, ये तीनों एंटी हाइपरटेंसिव है यानी बीपी को कम करती है, लेकिन फेनिटोइन जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव नहीं है। फेनिटोइन क्या काम आती है कि सर्जरी के समय या सर्जरी के बाद में सीजर्स नहीं आ जाए, है ना, सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद में सीजर्स को रोकने का काम कौन सी ड्रग करती है, फेनिटोइन। प्रेगनेंसी के चेतावनी चिन्ह मतलब रिस्क या कॉम्प्लिकेशन जिसके कारण हो सकते हैं कि हाँ भाई यदि ये हमें साइन दिखेंगे तो हम प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेशन मान लेंगे। उसमें कौन सा शामिल नहीं होता, हाइपरटेंसिव है, स्वेलिंग आना भी है, कन्वर्जेंस भी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का अचानक बंद हो जाना, ये उसके लिए रिस्क नहीं है, ये तो प्रेगनेंसी में होने वाली एक नॉर्मल घटना है। अगला क्वेश्चन है प्लेसेंटा के बारे में सत्य कथन क्या है, तो ये हमें पता है कि
यह वह स्ट्रक्चर है जो गर्भावस्था के दौरान माता और उसके अंदर पल रहे फिटस के बीच पोषक पदार्थों, गैसों, उत्सर्जी पदार्थों आदि का आदान प्रदान करती है। कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है? तो तेज बुखार, आंखों में दर्द, जोड़ों में दर्द सब है। हल्का बुखार जो है वो डेंगू बीमारी का लक्षण नहीं है। RMNHCA+ की शुरुआत कब हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है 2013 में। निम्न में से पेल्विक ब्रिम पर पाए जाने वाला बोनी लैंडमार्क नहीं है। देखिए पेल्विक ब्रिम क्या होती है? जो हमारा पेल्विक रीजन होता है, जहां इलियम, स्टियम और प्यूबिस तीनों बोन्स होती हैं, उसकी जो ऊपरी स्ट्रक्चर होती है उसको हम पेल्विक ब्रिम कहते हैं। और इस पर कौन सा बोनी लैंडमार्क यानी हड्डी से बना हुआ कौन सा लैंडमार्क नहीं होता? तो स्टर्नम। स्टर्नम कहां पाई जाती है? हमारे चेस्ट में, थोरेसिक रीजन में। असामान्य प्रसव के लक्षणों में शामिल है। देखिए शुरुआत स्वतः होगी तो वह असामान्य नहीं होगा। जटिलता अनुपस्थित है, इसका मतलब सामान्य प्रसव है। यूटोसिया, यूटोसिया नॉर्मल लेबर को हम क्या कहते हैं? यूटोसिया। नॉर्मल लेबर को हम क्या कहते हैं? यूटोसिया। और एब नॉर्मल के लिए जो शब्द आता है वो आता है डिस्टोसिया, है ना, ये ध्यान रखिएगा। नॉर्मल लेबर यूटोसिया है और एब नॉर्मल क्या है? डिस्टोसिया। तो यदि ब्रीच या शोल्डर प्रेजेंटेशन है तो हम इसको क्या मानेंगे? असामान्य प्रसव मानेंगे। और यदि हेड है प्रेजेंटेशन तो हम इसको नॉर्मल मानते हैं। नेक्स्ट 50वां सवाल, PMSMA के अंतर्गत किस प्रकार की सर्विस दी जाती है? तो ANC सर्विस दी जाती है। ये PMSMA 9 तारीख को होता है, लेकिन आजकल इसको 9, 18 और 27 3 तारीखों को किया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है, नया चेंजेज हुआ है। 9, 18, 27 महीने में 3 दिन PMSMA डे मनाया जाता है। ठीक है, 50 तक सवाल हो गए हैं। नेक्स्ट जो अगले 50 सवाल हैं वो मैं अगली क्लास में करवाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।